cut across to Home Minister, who is at an anti-narcotics conference. इसके साथ साथ देश के अर्थतंत्र पर भी इसके ढेर सारे दुष्परिणाम पड़ते हैं। देश के अर्थतंत्र के साथ साथ नार्को टेरर के माध्यम से देश की सुरक्षाएं भी, देश की सीमाएं भी, देश की सुरक्षा और देश की सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम भी ये नार्कोटिक्स की तस्करी करता है। और एक इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल नुकसान हमारे देश को करता है कि इसके खिलाफ लड़ाई करने का मूड हमने बनाना पड़ेगा। मैं आज आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद दुनिया भर में नार्कोटिक्स से ग्रसित, नार्कोटिक्स की समस्या के सामने लड़ाई हार चुके हुए देशों का अध्ययन किया है। कई देश हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कई देश हैं वो लड़ाई हार चुके हैं, मगर हम ऐसे जंचर पर है कि लड़ाई को आज भी हम जीत सकते हैं अगर लड़ते हैं तो। 130 करोड़ की आबादी का देश एक संकल्प लेकर निकले तो निश्चित रूप से ये लड़ाई को हम जीत सकते हैं। और लड़ाई हारने का कारण का मीमांसा करते हैं तो निश्चित रूप से 3 ही कारण देखते हैं। ये लड़ाई को सरकार की लड़ाई बनाकर लड़े, अगर इस लड़ाई को हम जनता की लड़ाई बनाकर लड़ेंगे, ढेर सारी संस्थाओं को साथ में जोड़ेंगे, युवाओं को साथ में जोड़ेंगे, विशेष कर माताओं को, मातृशक्ति को साथ में जोड़ेंगे तो लड़ाई हम नहीं हार सकते। ये लड़ाई को कोई एक डिपार्टमेंट नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल विभाग और देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब इकट्ठा होकर एक समान तीव्रता के साथ एक ही दिशा में अगर हम लड़ते हैं तो ही ये लड़ाई जीत सकते हैं, वरना लड़ाई हारने का ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण अप्रोच में गलती। कई देशों ने गलती की कि जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको उन्होंने गुनहगार मान लिया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो ड्रग्स का सेवन करता है वो विक्टिम है, जो ड्रग का कारोबार करता है वो गुनहगार है, और उसके साथ निर्दयता पूर्वक, रूथलेस अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर हम कर लेते हैं तो ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए गृह विभाग ने एक रणनीति बनाई है। इसके 3 बिंदु है। सबसे पहले संस्थागत संरचना की मजबूती। ये लड़ाई को लड़ने के लिए इसकी संस्थाएं हैं, इसको मजबूती देनी पड़ेगी। इसलिए हमने एनकोड बनाया है, जॉइंट टास्क फोर्स बनाया है। राज्यों के अंदर आप जिसके अध्यक्ष बने हैं, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बन गए। मुझे आनंद है कि आज पूरे देश भर में एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जिन्होंने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स नहीं बनाया है। ये विगत 1 साल में हुआ है। और इस संस्थागत मजबूती देने के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इसके साथ साथ सभी नार्को एजेंसियों का और नशा के उन्मूलन के लिए काम करने वाले सारी एजेंसियों का एक समन्वय होना चाहिए। सबकी दिशा एक होनी चाहिए, सबके प्रयास की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। एक दिशा और एक समान तीव्रता के साथ काम करते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। और इसका तीसरा बिंदु है सरकार के विस्तृत जन जागरूकता अभियान। जो वीरेंद्र जी ने कहा, ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं, ढेर सारी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, स्कूलों को जोड़कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर, ढेर सारे कोऑपरेटिव्स को जोड़कर और ढेर सारी समाज में अच्छा काम करने वाली व्यक्तियों को जोड़कर ही ये अभियान और ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया के अप्रोच, ये दोनों एक साथ में लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है,
तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं, That was Home Minister Amit Shah, who was, of course, speaking about anti-narcotics and the efforts by the centre. Let's leave it at that. And